सर हमारी बात यह है कि हम बहुत गरीब है। अल्लाह ने गरीब पैदा किया, इंसान पैदा किया, ठीक है ना। ये कल ऐसे मसला हो गया कि हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम था और बच्चे कोई छत के ऊपर थे, कोई नीचे थे और सारा हमारा मलबा सब ऊपर आ गया। हमारे एक बच्ची शहीद हो गया उसमें। बहुत मजबूर हो कि कैमरे के सामने आता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। मरियम नवाज को कि हमारे साथ कोई ताउन कर सकते तो कर ले, आपकी मेहरबानी। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन हमारे ये घर का हालात आप दिखा दे भाईजान इसको। हमारे तो बच्चे निकाले, मैं आवाज लगा रहा हूँ, आ जाओ उठा लो, माल बिकनी चाहे बच्चे, कोई नहीं सुन रहा था। बिल्कुल पठान कॉलोनी में जो हादसा पेश आया, छत गिरने वाला, उस वाक़े के जो है जिनकी बेटी 6 साला बेटी जो इस दुनिया फ़ानी से चली गई है, कि 11 साला बेटी जो है वो इस दुनिया फ़ानी से चली गई है। हम इनसे इज़हार अफसोस के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन ये एक पैगाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। वो पैगाम आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि इनके बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मज़ीद बच्चों की और घर वालों की जानें कैसे बचाई जा सकती हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। एक अचानक से ये हादसा, अफसोसनाक हादसा पेश आ गया है। भी ये तो अल्लाह की तरफ से आया, लेकिन इसमें हमारा कोई कोताही या वो कोई नहीं थी, अल्लाह की तरफ से था। लेकिन ये हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि अगले जितने भी मुसलमान हैं, पंजाबी हो, पठान हो, बलूची हो, जो भी हो, जहाँ भी हो, उसके घर आबाद हो जाए और हुक्मरान उसके साथ थोड़ा सा ताउन करे। कम से कम ये छतें डलवाया, बकाया जो गली मगर है वो तो बात की मसला है, लेकिन ये जो छत को रहने वाला सारी अपराध होती है। ऐसे अगर हर घर में इस तरह होता रहेंगे तो फिर हम जो है ना अल्लाह को कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे। इसके आगे मैं और नहीं बोल सकता। अगर भाई कुछ बोलता है तो बोलने। उनसे अभी जब ये बात उनके सामने की गई कि उनकी बच्ची इस दुनिया फ़ानी से जा चुकी है, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। फिर भी कोई बात अगर ऐसी जो आप करना चाहें। सर हमारी बात यह है कि हम बहुत गरीब है। अल्लाह ने गरीब पैदा किया, इंसान पैदा किया, ठीक है ना। ये कल ऐसे मसला हो गया कि हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम था और बच्चे कोई छत के ऊपर थे, कोई नीचे थे और सारा हमारा मलबा सब ऊपर आ गया। हमारे एक बच्ची शहीद हो गया उसमें। एक ये भाई का बड़ा भाई है, इसकी 12 साल की बेटी थी और मेरा बेटी 6 साल की थी। मेरे बहन थी, उसकी बेटा था, उसके भी डेथ हो गया। वो 6 पता नहीं कितना साल का है, 5-6 साल का वो भी है, वो भी फौत हो गया। और दूसरा क्या नाम है, ये जो मेरी बहन है वो हॉस्पिटल में, मी हॉस्पिटल में, आप लोग देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं। एक हॉस्पिटल इस्लामाबाद भी ले गया है, उसका ये टांगे सारा माजूर हो गया, उसके बच्चे छोटे छोटे वो भी माजूर हो गया, दोनों लती उसका टूट गया बच्चों का। हम किधर जाए, किसके पास जाए? हमारा तो इतना नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकता। हम तो एक ईंट के करीब नहीं खरीद सकते। ये हमारा हालात है। आप क्या करते हैं भाई? मैं रश्का चलाता हूँ भाई, रश्का चलाता हूँ, आपके सामने ही है। मेरा रश्का भी देख लो, मेरा घर भी देख लो, मेरा घर किस तरह है। मैं किसी से मांग नहीं सकता हूँ, मैं नहीं मांगता हूँ। मैंने अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा दिल दिया हुआ है कि से 1 रुपया नहीं लो, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ कि कैमरे के सामने आता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, लेकिन क्या करूँ, किधर जाऊँ? ये मेरे वालिद साहब खड़ा हो, अब इससे भी मालूमात ले ले, किसी से भी आप मालूमात ले सकते हो इसके बारे में कि हम किस दौर में कैसे जी रहे। बहुत मुश्किल से जी रहे भाई साहब, बहुत मुश्किल से। अगर आपको पता चल गया ना तो आप क्या बताओ आपको, इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। इंसान है हम, हमारे पे रहम करे या अल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे पे रहम करे, बस। इससे आगे हम क्या बोलेंगे भाईजान, आप बता दे। हमारे तो बच्चे निकाले, मैं आवाज लगा रहा हूँ, आ जाओ उठा लो, माल बिकनी चाहे बच्चे, कोई नहीं सुन रहा था। कोई मीडिया और कोई भी नहीं है यहाँ। ये आना चाहिए ना। कितने बंदों ने फोन किया होगा, तकरीबन हजारों बंदों ने फोन किया होगा, कोई नहीं। हमारे अपने बंदे लगे हुए बेचारे, किसी का सर पटा हुआ है, किसी का
हर जगह में नुकसान ही नुकसान हो गया, सबके खून ही खून है। ये माजरत हम आपके कैमरे के सामने आ गया, मैं नहीं आना चाहता था, मैं चुप रहता। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, लेकिन इज्जतदार लोग हैं हम। गरीब अल्लाह ने किया तो इज्जत हम ऐसे नहीं बांटना चाहते, लेकिन बहुत मजबूरी से इधर आ गया हूँ कैमरे पे। तो आप लोगों को गुजारिश होगा, खुसूसी मरियम नवाज को, कि हमारे साथ कोई ताउन कर सकते तो कर ले, आपकी मेहरबानी होगी। नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे ये घरों का हालात आप दिखा दे भाईजान, इसको आप दिखा दे क्या हाल बना हुआ है हमारा घर का। असल जो मेरे करे उसका भी हालात देख रहे, ये मेरे चाचू का घर था, उसका भी देख ले। मेरे से नहीं बोला जाता भाईजान, बात यही है, बस यही बात है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। फट गया है वो, उसके छोटे अल्फाज उसके जज्बात का साथ नहीं दे रहे, उसकी दुनिया उजड़ी पड़ी है। बड़े हौसले के साथ बात कर रहा था, वो तारा उसकी बेटी चली गई है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन गैरतमंद हूँ, मैं हाथ नहीं फैलाना चाहता। मैं अगर आप आ गए हैं तो खुदारा हमारी आवाज़ बन जाइएगा, हमारा पैगाम जो है वह हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचा दें कि अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और हम भी ये बार बार अब इस वीडियो में कह रहे हैं कि ये वो आबादी है, इसका सर्वे कर लें। इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जायदादें खरीदी हुई हैं, ये मालिक हैं मगर ये अपने घर को पूरा बना नहीं सकते। मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं और उसी से अपना पेट पालते हैं। अफसोस ये है कि पूरी छत ना होने की वजह से इनके बच्चे और इनके घर वाले, 3 बच्चे दुनिया से चले गए हैं और एक जो है वो माजूर हो गई है औरत। ये एक पैगाम छोड़कर गई हैं कि शायद इनकी वजह से बाकी आबादी का भला हो सके। ये हुकूमती नुमाइंदे साथ खड़े हैं, यहाँ के एमपी के साथ ये इनकी वाबस्तगी है। मेरा ख्याल है अब इनको भी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं चाहिए कि जो ये उनके गिरेबानों तक जाएं और पकड़ कर दिखाएं कि ज्यादती हो रही है। यहाँ पर आए, इनको ज़रूरत है, इनको छतें चाहिए, ये हकदार हैं, ये आपके वोटर हैं, ये आपके सपोर्टर हैं। मगर मजबूर ये हैं कि इनके पास इतना ही है कि ये मजदूरी करके कमा सकते हैं और खा सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। अगर होता तो शायद इनका बच्चा जो है वो छत के नीचे आकर दुनिया से ना जाता। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफसर शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।